तो यार देखो, पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ मोटिवेशन सुनकर अच्छा फील करना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी थिंकिंग को अंदर से बदलना चाहते हैं और अपनी लाइफ को सच में कंट्रोल करना चाहते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक गाइड है जो तुम्हें बताती है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे साइलेंटली तुम्हारी पूरी लाइफ चला रहा है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें इसका पूरा ब्रेकडाउन देने वाला हूँ, सिंपल लैंग्वेज प्लस रियल एग्जाम्पल्स प्लस प्रैक्टिकल तरीके में। तो सवाल वही है, तुम बस सुनने आए हो या सच में अपनी लाइफ बदलने आए हो? अगर दूसरा है तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है। देखो, सबसे बड़ा पॉइंट ये है, तुम जो बाहर ढूंढ रहे हो वो सब ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है। इस चैप्टर में जोसेफ मर्फी बताते हैं कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक ट्रेजर हाउस है जिसमें अनलिमिटेड आइडियाज़, सॉल्यूशंस और अपॉर्चुनिटीज़ छुपी हुई हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम ज़्यादातर टाइम बाहर सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं, लोगों में, सिचुएशंस में, लक में, जबकि रियल पावर अंदर होती है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे बिलीव्स के हिसाब से काम करता है। अगर तुम खुद को लिमिटेड मानते हो तो वो उसी हिसाब से रिजल्ट्स देता है। लेकिन अगर तुम बिलीव करते हो कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है तो तुम्हारा माइंड उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। मान लो तुम हमेशा सोचते हो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर करेगा। लेकिन अगर तुम सोच बदल दो, मैं अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता हूँ, तो तुम्हारा ब्रेन खुद रास्ते ढूंढने लगेगा। चैप्टर 2, हाउ योर माइंड वर्क्स। तुम्हारा माइंड कैसे काम करता है। इस चैप्टर में एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाया गया है। तुम्हारा माइंड 2 पार्ट्स में काम करता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड वो है जो तुम अभी यूज़ कर रहे हो, सोचने, डिसाइड करने, एनालाइज करने के लिए। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो बैकग्राउंड में चलता रहता है और वही तुम्हारी हैबिट्स, इमोशंस और रिजल्ट्स को कंट्रोल करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो सिर्फ वही एक्सेप्ट करता है जो तुम बार बार उसे देते हो। अगर तुम बार बार नेगेटिव सोचते हो तो वो उसे सच मान लेता है। अगर तुम पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बिलीव्स देते हो तो वो उसी के हिसाब से रियलिटी बनाता है। इसे ऐसे समझो, कॉन्शियस माइंड बराबर गार्ड, सबकॉन्शियस माइंड बराबर फैक्ट्री। गार्ड जो अंदर जाने देगा, फैक्ट्री वही प्रोड्यूस करेगी। चैप्टर 3, द मिरेकल वर्किंग पावर। तुम्हारे माइंड की असली ताकत। इस चैप्टर में बताया गया है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड लिटरली मिरेकल्स क्रिएट कर सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम उसे सही तरीके से यूज़ करो। ये माइंड तुम्हारी बॉडी, इमोशंस और डिसीजंस को डीपली इन्फ्लुएंस करता है। कई बार लोग सिर्फ बिलीफ से हील हो जाते हैं या इम्पॉसिबल चीज़ अचीव कर लेते हैं क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांगली प्रोग्राम्ड होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग अननोइंगली अपने माइंड को नेगेटिव चीज़ों से भर देते हैं, फियर, डाउट, इनसिक्योरिटी, और फिर वही उनकी रियलिटी बन जाती है। मान लो 2 लोग सेम सिचुएशन में हैं। एक सोचता है मैं संभाल लूँगा, दूसरा सोचता है मैं बर्बाद हो जाऊँगा। कुछ टाइम बाद दोनों की रियलिटी अलग हो जाती है। चैप्टर 4, मेंटल हीलिंग्स। माइंड से हीलिंग पॉसिबल है। इस चैप्टर में बताया गया है कि तुम्हारा माइंड सिर्फ थॉट्स नहीं बनाता, वो तुम्हारी बॉडी को भी अफेक्ट करता है। जब तुम स्ट्रेस, फियर या नेगेटिविटी में रहते हो तो तुम्हारी बॉडी भी वीक होने लगती है। लेकिन जब तुम पीस, बिलीफ और पॉजिटिविटी में रहते हो तो तुम्हारी बॉडी खुद हील करना शुरू कर देती है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये माइंड बॉडी कनेक्शन है। इसे ऐसे समझो, एग्ज़ाम के टाइम अगर तुम पैनिक करते हो तो तुम्हारा परफॉर्मेंस गिर जाता है, लेकिन अगर तुम काम रहते हो तो वही नॉलेज बेटर परफॉर्म करता है। चैप्टर 5, हाउ टू यूज़ सजेशन। माइंड को प्रोग्राम कैसे करें। ये चैप्टर बेसिकली बताता है कि तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। सजेशन का मतलब है तुम कॉन्शियसली अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस देना। लेकिन ट्विस्ट ये है, तुम ऑलरेडी हर दिन अपने माइंड को सजेस्ट कर रहे हो, बस अननोइंगली।
अगर तुम बार बार बोलते हो मुझसे नहीं होगा, ये भी सजेशन है। अगर तुम बोलते हो मैं सीख सकता हूँ, ये भी सजेशन है। और सबकॉन्शियस माइंड दोनों को इक्वली एक्सेप्ट करता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर तुम हर दिन खुद से बोलो मैं कॉन्फिडेंट बन रहा हूँ, तो धीरे धीरे तुम्हारा बिहेवियर बदलने लगेगा। चैप्टर 6 प्रैक्टिकल टेक्निक्स जो काम करती हैं। इस चैप्टर में सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल टेक्निक्स दी गई हैं जो सच में काम करती हैं। सबसे पावरफुल टेक्निक है विजुअलाइजेशन, यानी अपने गोल को क्लियरली इमेजिन करना और उसे फील करना जैसे वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल मानना शुरू कर देता है और उसी हिसाब से तुम्हारे एक्शंस और डिसीजंस को गाइड करता है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी और इमोशन। अगर तुम सिर्फ कैजुअली इमेजिन करते हो तो उसका इफ़ेक्ट कम होगा, लेकिन अगर तुम इमोशन के साथ विजुअलाइज करते हो, एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस, बिलीफ, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इसके अलावा रिपीटिशन भी ज़रूरी है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रिपीटिशन से ही प्रोग्राम होता है। मान लो तुम स्टेज फियर ख़त्म करना चाहते हो, तो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, अपने आप को कॉन्फिडेंटली बोलते हुए इमेजिन भी करो। धीरे धीरे फियर कम होने लगेगा। चैप्टर 7 द टेंडेंसी ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इस चैप्टर में बताया गया है कि सबकॉन्शियस माइंड की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। जो भी इनपुट उसे मिलता है वो उसी को ग्रो करता है। मतलब ये न्यूट्रल सिस्टम है, ये डिसाइड नहीं करता कि क्या अच्छा है या बुरा। ये सिर्फ वही एम्पलीफाई करता है जो तुम उसे देते हो। अगर तुम नेगेटिविटी, फियर और डाउट पर फोकस करते हो तो वो बढ़ेगा। अगर तुम पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस और ग्रोथ पर फोकस करते हो तो वो बढ़ेगा। इसलिए ये चैप्टर अवेयरनेस सिखाता है कि तुम अपने माइंड में क्या डाल रहे हो, क्योंकि अगर तुम कंट्रोल नहीं करोगे तो एक्सटर्नल वर्ल्ड तुम्हें कंट्रोल करेगी। सोशल मीडिया, लोग, एनवायरनमेंट सब तुम्हारे सबकॉन्शियस को इन्फ्लुएंस करेंगे। मान लो तुम हर दिन नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करते हो तो तुम्हारा माइंडसेट भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर तुम कॉन्शियसली पॉजिटिव इनपुट लेते हो तो तुम मेंटली स्ट्रॉन्ग बनोगे। चैप्टर 8 हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। इस चैप्टर में फोकस है एग्जीक्यूशन और रिजल्ट्स पर। सिर्फ नॉलेज होना इनफ नहीं है, तुम्हें उसे अप्लाई करना भी आना चाहिए। यहाँ 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं: क्लैरिटी, बिलीफ और कंसिस्टेंसी। अगर तुम्हारा गोल क्लियर नहीं है तो तुम्हारा माइंड कंफ्यूज्ड रहेगा और डायरेक्शन नहीं ले पाएगा। अगर बिलीफ नहीं है तो तुम एक्शन हाफ हार्टेड लोगे और जल्दी गिव अप कर दोगे। और अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो रिजल्ट कभी स्टेबल नहीं आएगा। ये चैप्टर बेसिकली तुम्हें ये सिखाता है कि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसे तुम कॉन्शियसली फॉलो कर सकते हो। मान लो तुम बोलते हो मुझे सक्सेसफुल बनना है, ये वेग है। लेकिन अगर तुम बोलो मुझे 6 महीने में स्किल सीखकर इनकम जनरेट करनी है, अब माइंड क्लियर डायरेक्शन में काम करता है। चैप्टर 9 हाउ टू यूज़ द पावर फॉर वेल्थ। इस चैप्टर में बताया गया है कि पैसा सिर्फ हार्ड वर्क का रिजल्ट नहीं है, बल्कि माइंडसेट का भी रिजल्ट है। अगर तुम्हारे माइंड में पैसा लेकर नेगेटिव बिलीफ्स हैं, जैसे पैसा गलत है, मेरे बस का नहीं है, रिच लोग अलग होते हैं, तो तुम सबकॉन्शियसली पैसा अवॉइड करोगे, चाहे अपॉर्चुनिटी सामने ही क्यों ना हो। लेकिन अगर तुम पैसा को वैल्यू क्रिएशन और ग्रोथ के रूप में देखते हो तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने लगता है। ये चैप्टर तुम्हें गिल्ट और लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकलना सिखाता है। मान लो 2 लोग सेम स्किल सीखते हैं। एक सोचता है मुझे कोई हायर नहीं करेगा, दूसरा सोचता है मैं वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ। कुछ टाइम बाद दूसरा आगे निकल जाता है। चैप्टर 10 योर राइट टू बी रिच। इस चैप्टर का कोर मैसेज बहुत डीप है कि तुम डिज़र्व करते हो एक बेटर लाइफ। बहुत लोग इंटरनली बिलीव ही नहीं करते कि वो सक्सेस, मनी या हैप्पीनेस डिज़र्व करते हैं, और यही बिलीफ उन्हें पीछे रखता है। जब तक तुम खुद एक्सेप्ट नहीं करते कि तुम वर्दी हो, तब तक तुम खुद ही अपनी ग्रोथ लिमिट करोगे। रिच होना सिर्फ पैसा नहीं है, ये फ्रीडम, पीस, फुलफिलमेंट और ग्रोथ है।
और जब तुम गिल्ट छोड़कर ग्रोथ को एक्सेप्ट करते हो तभी तुम सच में आगे बढ़ते हो। मान लो तुम्हें लगता है मैं रिच बनने लायक नहीं हूँ, तो तुम अपॉर्चुनिटीज़ होने पर भी ट्राई नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम सोच बदल दो, मैं डिज़र्व करता हूँ बेटर लाइफ, तो तुम एक्शन लेना शुरू कर दोगे और धीरे धीरे रिजल्ट्स भी आने लगेंगे। डिफरेंस बस इतना है, सेल्फ डाउट वर्सेस सेल्फ बिलीफ। जब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझना और कंट्रोल करना सीख जाते हो तो तुम्हारी पूरी लाइफ धीरे धीरे बदलने लगती है, क्योंकि फिर तुम बाहर की कंडीशंस पर डिपेंड नहीं रहते, तुम अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करने लगते हो। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली वीडियो में एक और पावरफुल बुक का ब्रेकडाउन आने वाला है। तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग, कीप लेवलिंग अप, और याद रखना तुम्हारा माइंड ही तुम्हारी सबसे बड़ी पावर है।